वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा माशाल्लाह आपके पाकिस्तानी सामने में 2 A स्टार्स आए हैं जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। फिर अपने माँ बाप का, जिनकी दुआओं से, और अपने टीचर्स का, जिनकी सपोर्ट से अल्लाह का शुक्र है कि 2 स्टार्स ले सका हूँ मैं सीआईएस के अंदर अपने। माशाल्लाह। अच्छा आप अब जाहिर है जब हाथ में रिज़ल्ट आता है या फिर रिज़ल्ट जब सामने आता है सीआईएस का तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। जी। तो उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? जी, मैं जब रिज़ल्ट लेने गया था, तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे 2 स्टार होंगे। मुझे लग रहा था मेरा एक ए होगा और एक स्टार होगा। अच्छा, किस में ये होगा? मुझे लग रहा था मेरा पाकिस्तान स्टडीज़ में ए होगा। अच्छा। लेकिन जब मैं गया तो टीचर काफ़ी खुश थे। हम्म, तो मुझे उनके रिएक्शन से ही पता चल गया कि मेरा कोई अच्छा रिज़ल्ट है। हम्म, जब मैंने देखा तो मेरे 2 स्टार्स है, तो काफ़ी ज़्यादा एनग्ज़ाइटी थी, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। हम्म। और सारा कुछ मतलब सारी कंबाइंड फीलिंग्स थी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप आपको क्यों लगता था कि आपका ए आएगा पाकिस्तान स्टडीज़ में? मतलब क्या आप अपनी पोटेंशियल को खुद पूरी तरह जज नहीं कर पा रहे जी, थे या पोटेंशियल को जज नहीं कर पा रहा, और दूसरा ये था, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं शायद सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, और एग्ज़ामिनर काफ़ी सुना था वो हार्ड चेकिंग करते हैं। अच्छा जी, तो इस अच्छा वजह से लग रहा था कि एक ए शायद बन जाए, तो शुक्र है अल्लाह का, वो दोनों ए स्टार। अच्छा आप ज़ाहिर है जब बच्चा उसके ग्रेड्स आते हैं तो वो सबसे पहले ना सोचता है इस बारे में कि उस ये सारी इस सारी मेहनत का इस सारे प्रोसीजर का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे? सारी मेहनत और प्रोसीजर का सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं समझता हूँ खुद को ही दूँ। खुद को ही देंगे। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में बहुत लैक करते हैं। जी, हमेशा हर साल ये प्रॉब्लम आता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ में अनएक्सपेक्टेड ग्रेड आता है जी, बच्चों का। उनको लगता है उनका ए स्टार आएगा लेकिन उनका ए आ जाता है या उनका बी आ जाता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ आपके अंदर थी जो कि बाकियों के अंदर नहीं थी कि आपका ए स्टार आया? मैं समझता हूँ कि पास्ट पेपर प्रैक्टिस से जो टीचर्स ने मुझे कहा था, सजेस्ट किया था, हम्म। वो की है मैंने, काफ़ी ज़्यादा की है। कोई पिछले 10-12 साल के पास्ट पेपर सॉल्व करने के बाद, अच्छा माशाल्लाह। तो इस और साथ मार्किंग स्कीम्स देखी हैं उनकी। हम्म। उसके बाद जो ग्रीन हॉल की वर्कशॉप थी, अच्छा। उसमें से मैं अटेंड की हैं, दोनों की हैं, इस्लामियात और पाक स्टडीज़ की। ओके। बल्कि एक की थी मैंने, पाकिस्तान स्टडीज़ की थी मैंने, हम्म। इस्लामियात की छोड़ दी थी। तो उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए थे। फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल जो कंपल्सरी था, उसमें से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन हम्म। उधर लिखा हुआ था, वो वर्कशॉप की बुक में। एक सर ने उसके सारे आंसर की फुल डिटेल दी थी, तो मैंने वहाँ से भी पढ़ा और पास पेपर प्रैक्टिस भी की। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टार को अचीव करने में। हाँ अच्छा तो जब आपने ग्रीन हॉल की वर्कशॉप अटेंड की तो वर्कशॉप के अंदर मल्टीपल टीचर्स थे। जी, तो मल्टीपल टीचर्स का व्यू लेके क्या आपको लगता है कि मतलब बेहतर तरीके से टॉपिक अंडरस्टैंड हो जी, जाता? ये दुरुस्त बात है कि वहाँ हर तरह का जो टीचर था, वो फुल एक्सपीरियंस थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस जो अपना शेयर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, जो पहले नहीं समझ आती थी, वो क्लियर हो गई। काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने हेल्प की उधर, और काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी उन्होंने डिस्कस किए उधर। हम्म। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर की। उन्हें काफ़ी हेल्प थ्रू आउट किया। ओके। अच्छा आपको जिस तरह जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कौन सा ज़्यादा मुश्किल लगता था? हिस्ट्री ज्योग्राफी में वैसे मुझे हिस्ट्री वैसे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, तो मुझे हम्म। हिस्ट्री ज़्यादा आसान लगती थी। अच्छा। ज्योग्राफी ज़रा मुश्किल थी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, और वो सर शाहिद फ़रूक ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने घोल के ही पिला दिया सारा कुछ। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स के मतलब जिस तरह टीचर्स पढ़ाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पेशली बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया होता है बच्चों ने कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत मतलब मुश्किल है या कभी ज्योग्राफी किसी को प्रॉब्लम होता है किसी की हिस्ट्री प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स का इतना इसमें कितना रोल होता है जो टीचर्स नोट्स बनाते हैं या जो टीचर्स जिस तरह कन्वे करते हैं या बच्चा खुद ही उसको सही खुद ही कर लेता है या टीचर असिस्टेंस की ज़रूरत होती है? आपको क्या लगता मुझे लगता है टीचर असिस्टेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें जो बच्चा खुद करता भी रहे, उसको समझ नहीं आएँगी। काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस तरह मैप्स का टॉपिक है, है? उसमें से बच्चा अब इस तरह से उसको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे अब आइडेंटिफ़ाई क्या चीज़ करनी है, क्योंकि वो बुक में तो अब चीज़ें इस तरह की इतनी डिटेल नहीं लिखी।
हुँ, लेकिन मैंने देखा सर शाहिद को ये चीज़ें पता थी। हुँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रट्टे लगवा दिए इतने आसान तरीके से, हुँ, वो याद करवा दिए, तो वो फिर वो मैप्स वाला जो मेन एक मेजर टॉपिक था ज्योग्राफ़ी का, वो बहुत आसान लगने लग पड़ा। तो ठीक टीचर है। असिस्टेंस की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा, आपने इस्लामियात में जब आपने इसको लाइक एक दूसरा आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, जी। आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, आपने उसको पढ़ के उसके बाद उसका आंसर लिखा बार-बार या उसको लाइक वर्बली मेमोराइज़ ये किया? दोनों चीज़ें की हैं मैंने। दोनों चीज़ें की हैं, जी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है इफ़ेक्टिव क्या है इसमें ज़्यादा कि एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसको लिख के याद ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है या बोल के याद ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है? ये हर एक का मैं समझता हूँ अपना तरीका है, कइयों को ज़्यादा अच्छा रट्टा मारना आता है, लेकिन मुझे पर्सनली मैं जो चीज़ लिख लेता हूँ मुझे वो ज़्यादा अच्छी याद रहती है। तो मैंने हुँ, इस्लामियात के लिए बार-बार लिख लिख के शुरू से ही एंड पे मुझे वो चीज़ें याद हो गई थी, तो फिर मैंने उसको वर्बली जो है दोबारा से मेमोराइज़ किया तो मुझे याद थी। हुँ। अच्छा, इस्लामियत में ना काफ़ी सारे कोट्स होते हैं, अहादीस भी होती हैं, कोट्स भी होते हैं जो आपको याद करने जी। होते हैं। आपने उनके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की थी? मैंने उनके लिए कोई ख़ास टेक्नीक नहीं, बस दोबारा-दोबारा मेहनत ही है, जो आप कर लें। ठीक है। अच्छा, आपने ड्यूरिंग योर सेशन आपने क्रैश कोर्स लिए थे जी, और आपने पासिफिक सेशन भी लिया जी। था? ओके। तो ड्यूरिंग क्रैश कोर्स एट ग्रीन हॉल आपने साथ-साथ टॉपिकल्स किए या अकेडमी में दी हुई वर्कशीट्स की या आपने डायरेक्टली ईयरलीज़ किए? मैंने वर्कशीट भी की एकेडमी की, हुँ, उसको मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता था। उसके अच्छा, बाद सेकंडली मैं ईयरली को उससे ज़्यादा उससे मतलब कि समझ लें सेकंड पॉइंट पे, और थर्डली मैं टॉपिकल करता था, जो समझ लें मैं बिल्कुल भी कम ही करता था। वो इतनी ज़रूरी नहीं थे क्योंकि सिलेबस ख़त्म हो गया था, तो टीचर कहते हैं आप ईयरली ही करें। तो ठीक है। मैं पिछले कोई 10 साल के हुँ। ईयरली करता रहा और साथ वर्कशीट्स। आपको क्या लगता है कि कितने ईयरली सफिशिएंट होते हैं? बहुत बच्चे सोचते हैं कि अच्छा हमने 2 वेरिएंट कर लिए, हमने 5 साल के कर लिए हैं तो काफ़ी होंगे या हमने 3 साल के कर लिए हैं तो काफ़ी होंगे। आपको क्या लगता है कितने सफिशिएंट होते हैं? क्या मतलब उसके बाद आप कन्फर्म हो कि अच्छा मेरा ए से कम ग्रेड नहीं आएगा? सफिशिएंट अगर देखा जाए तो मिनिमम 5 ईयर्स के और मैक्सिमम 10। ओके, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होता है, जी, बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रेस ज़्यादा। होता है। तो हाउ डू यू टैकल स्ट्रेस? इसमें से अगर देखा जाए तो स्ट्रेस को टैकल करने के लिए इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे जो मैंने किया है वो मैं इसको लिखूं और मैं अब अपना बेस्ट जो प्रूव करूं इस पेपर के अंदर। हुँ, हुँ। और दूसरा इंसान रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अल्लाह पे यकीन इंसान को होना चाहिए। हुँ, ठीक है। अच्छा, क्लासेस में सिर्फ पढ़ाते ही रहते थे या मतलब कुछ और भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी या मतलब सिर्फ नहीं, पढ़ाई? पढ़ाने पढ़ाई के अलावा भी टीचर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपने हुँ, बताते थे, अपने घर की बातें भी बता देते थे। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, आप ज़ाहिर है एक इंसान की रूटीन होती है एग्ज़ाम से पहले पढ़ने की, सारे मतलब इन सारी चीज़ों में। तो इससे हट के आप स्कूल के दौरान डिड यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट्स या डिड यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स? आप क्या करते थे इसके अलावा? स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट एक्टिविटीज़ थी, हमारे हुँ, क्लब्स होते हैं बीडीसी में, कौन से स्पोर्ट्स? क्रिकेट के अंदर। ठीक है, ओके। और ये आपकी बाकी हॉबीज़ क्या हैं? बाकी हॉबीज़ तो मेरी जो मुझे पर्सनली पसंद है हुँ, हुँ। वो एस्ट्रोनॉमी है उसके में। ओह! अच्छा, उसके बारे में रिसर्च करते हैं आप? जी। ओके। कोई मतलब कोर्सेज़ जॉइन किए हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्रीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर अच्छा, और यूट्यूब पे। हुँ। अच्छा, आप ना एक पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको किसी चीज़ में इसमें एस्ट्रोनॉमी अगर आपको शौक है, तो यू कैन गो ऑन वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। उनके एक मतलब सप्लीमेंट्री कोर्सेज़ होते हैं, ऐसे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ होते जी। हैं या फिर कुछ पेड भी होते हैं। तो यू कैन अटेंड दोज़ कोर्सेज़ ऑनलाइन, उनसे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, प्रोफाइल बिल्डिंग भी जी। होती है। ठीक है। अच्छा, कोई ग्रीन हॉल में दोस्त वगैरह बनाए, नए दोस्त बनाए या स्कूल वाले ही चल रहे थे? स्कूल वाले ही चल रहे थे और अच्छा। नए भी बनाए थे। हुँ। तो कोई मोमेंट ग्रीन हॉल का आप शेयर करना चाहें जो बहुत मेमोरेबल हो? ग्रीन हॉल का मोमेंट जो मेमोरेबल हो वो तो यही है कि दोस्तों के साथ जो क्लास ख़त्म होती थी तो खाना खाने जाते थे कैंटीन अच्छा, के ऊपर। ठीक है। आगे का आपने क्या सोचा है?
आगे का सोचा अब ये है कि इंशाल्लाह अब ग्रीन ऑल से ही जब जनवरी में सेशन स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स का, हुँ, उसमें मैं इंशाल्लाह केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स उसके लिए क्लास जॉइन करूँगा। हुँ, बायो, उर्दू, इंग्लिश वो मुझे आसान लगती है, वो मैं समझता हूँ मैं खुद कर लूँगा। और इसके ठीक लिए है, मैं पास पेपर सेशन भी ग्रीन ऑल का ही जॉइन करूँगा। ठीक है। अच्छा, ग्रीन ऑल से हट के आप बताएँ आपके लाइफ़ गोल्स क्या हैं? मेरा लाइफ गोल ये है कि मैं एजुकेशन वाइज़ देखा जाए तो मेरा गोल ये है कि मैं कल को सीएसएस की अटेम्प्ट करूँ। अच्छा, जी, आपको पता है ग्रीन ऑल का सीएसएस चैप्टर भी खुला है अभी रिसेंटली? जी, ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू। थैंक यू।